स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है नए प्रोजेक्ट में काम करना कैसे स्टार्ट करें। होता क्या है, आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि नोटिस पीरियड, और जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट या नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तब इनिशियल टाइम बहुत चिल रहता है, कुछ काम करने को होता नहीं है, बस थोड़ा बहुत सीखना होता है। लोग बोलते हैं कि हनीमून पीरियड है। क्या सच में कुछ काम है या नहीं है, तो वो डिस्कस करते हैं। एंड ऑफ द वीडियो में आपको बोनस टिप्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। तो उसके पहले ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड फंडू टेस्टर को जरूर सब्सक्राइब करो। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो हम डिस्कस करेंगे कि हमें नए प्रोजेक्ट में कैसे स्टार्ट करना है। नए प्रोजेक्ट में हम जब काम स्टार्ट करने वाले हैं तब हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो वो सब चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज है कि जब भी हम नए प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं तब हमें उसका गोल्स क्या है वो हमें डिफाइन करना है, और हमारा खुद का पर्सनल गोल्स क्या है वो हमें डिफाइन करना है। हमने क्यों नए प्रोजेक्ट में हम गए, हमने क्यों नई कंपनी ज्वाइन किया है, उसके पीछे का मोटिव हमारा क्या है, वो हमें सबसे पहले तो डिफाइन करना है। कि जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे थे वहां पे हम एक्स टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, न्यू प्रोजेक्ट में हमको पता चला कि हम ये डोमेन है हमारा, ये टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हैं, तो उसमें से हमें क्या क्या सीखना है, हमें क्या क्या डिलीवर करना है, हम क्या मैं वो सब चीज़ों पे काम कर पाऊंगा, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने वाला हूँ। अगर मेरे को पता है कि इसमें कोई नया फ्रेमवर्क है तो वो प्रोजेक्ट के लिए मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ, वो सब चीज़ें हमें पहले से ही समझनी चाहिए, सब भी चीज़ें हमें पहले से ही अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो ये तो इनिशियल लेवल बात हो गई। उसके बाद आता है हमें तीन चीज़ पे ध्यान रखना है, एक पीपल है, प्रोसीजर है एंड प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट वाइज हमें क्या समझना है, तो हम कोई भी नए प्रोजेक्ट में स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं होगी। अब मान लो कि आप बैंकिंग प्रोजेक्ट पे ही काम करते हो, पहले का कंपनी में या पहला प्रोजेक्ट था वो भी बैंकिंग है, नया प्रोजेक्ट है वो भी बैंकिंग है, फिर भी डोमेन सेम रहेगा लेकिन बहुत चीजें उसमें चेंज हो जाएगी, उसके पीछे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। मान लो पूरा का पूरा चेंज नहीं हुआ, आपको आपका नॉलेज काम आएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है वो चेंज हो जाएगी, तो वो नई नई चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट पे या प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करें, सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी को समझनी है। क्या हम कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हैं? मैं टेस्टर हूं तो क्या मैं नए फ्रेमवर्क पे काम करने वाला हूं? अगर मैं डेवलपर हूं तो क्या मैं नए फ्रेमवर्क पे या नई टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला हूं? कोई नई माइक्रो सर्विस है जो मुझे नहीं आती है, तो वो सब चीजें मेरे को सीखना है इनिशियल लेवल पे। तो जिम्मेदारी आ गई, चैलेंजेस आ गए, मेरे को प्रोडक्ट भी सीखना है, कैसे प्रोडक्ट काम करती है, उसका क्या क्या बिजनेस फ्लो है, प्रोडक्ट या कंपनी कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है, कौन कौन से क्रिटिकल मॉड्यूल है, वो सब चीज़ें मेरे को समझनी है। और उसके साथ क्या क्या टेक्नोलॉजी है, मेरा रोल क्या होने वाला है, कौन से फ्रेमवर्क पे मैं काम करूँगा, अगर वो मुझे नहीं आता है तो वो मेरे को सीखना है। कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ, मैं मेरा डे टू डे का काम है कि एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना। तो कभी क्या होता है कि लेट से मेरी प्रीवियस कंपनी में हाइब्रिड फ्रेमवर्क यूज करते थे, अब न्यू कंपनी में मैं गया वहां पे कुकुम्बर बेस्ड फ्रेमवर्क यूज करेंगे। सब चीजें सेम रहेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो गया, सिंटैक्टिकली थोड़ा बहुत चेंज हो गया, तो वो मेरे को एडेप्ट करना पड़ेगा। और अगर ये कंप्लीटली न्यू है मेरे लिए तो मेरे को सीखना भी पड़ेगा। तो इनिशियल लेवल में ऐसा नहीं है कि मेरे को चिल है, वो इनिशियल लेवल में ही ज्यादा प्रेशर रहेगा, सीखना है। और वो टाइम रहता है कि अब 1 साल हो गया कंपनी में और उसके बाद हम नहीं बोल सकते कि भाई अभी तो मुझे नहीं आता, मैं नया नया हूँ। इनिशियली मैनेजमेंट या सीनियर लोग भी समझते हैं कि ये नया नया आया है तो उसको सेटल होने में टाइम लगता है, तो आपको 1 या 2 महीना सेटल होने के लिए देंगे। तो वो टाइम पे ही आपको मैक्सिमम जितना से जितना नॉलेज आप गैदर कर पाओ वो इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। नेक्स्ट है पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नई कंपनी में गए, नए प्रोजेक्ट में गए, लोग नए हो गए, मैनेजर नए हैं, दोस्त नए बनेंगे, कलीग्स नए हैं सब, तो उसके साथ मैं कैसे काम करूंगा वो सब चीजें
बहुत समझने वाली बात है। मैनेजर होता है तो उसका सबका अप्रोच अलग अलग होता है। कोई मैनेजर ऐसा होता है कि उसको क्वालिटी काम चाहिए, कोई मैनेजर उसको ऐसा होता है कि उसको काम खत्म करना है, जो डेडलाइन है वो डेडलाइन पे काम खत्म करना है। या कोई मैनेजर ऐसा होता है उसको 360 डिग्री एंगल से अप टू द मार्क काम चाहिए। तो आपका मैनेजर कौन सी टाइप का है? कोई मैनेजर ऐसा होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बग रेज करो उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है, किसी को ऐसा हो कि ज़्यादा ऑटोमेट करो उसमें ज़्यादा उसको खुशी मिलती है। तो आपको क्या करना है? आपको पहले तो उसका बिहेवियर समझना है, उसके बाद आपको काम करना है। उसके बाद आपको क्लाइंट को समझना है, मैनेजमेंट को समझना है कि आपका जो प्रीवियस वर्जन है उसमें कौन कौन सी बग्स थी या वो कैसे डिलीवर किया है लोगों ने, वो सब चीज़ें समझना है। उसके बाद आपके कलीग है, तो कलीग का क्या अप्रोच है? आपको घुलने मिलने वाले कलीग है या वो अपने काम में ही बिजी रहते हैं? क्या वो आप आपको उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो हेल्पफुल है या नहीं है? तो आपको जो टीममेट है, कलीग है, वो आपको कैसे हेल्प करने वाला है, आप उससे कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ये सब सारी चीज़ें समझनी है। तो पीपल भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया समझने के लिए। अगर आप आसानी से घुल मिल जाओगे सबको टीम के साथ और टीम सपोर्टिव है तो काम करने में बड़ा मजा आता है कोई भी अच्छी टीम में। उसके बाद है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? एंड टू एंड प्रोसीजर क्या है वो हमें समझना है कि लोग कैसे काम करते हैं, उसकी वर्किंग स्टाइल क्या होती है। कभी कभी क्या होता है कि पुराना प्रोजेक्ट में मैं 9 से 6 काम करता था, सुबह 9 बजे मेरा काम स्टार्ट हो जाता था। लेकिन नए प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है कि जो टीम है वो 11-12 बजे काम करना स्टार्ट करती है और 8 बजे तक काम करती है। तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई ये लोग तो रात तक काम करते हैं, बहुत लेट तक काम करते हैं, मुझे 12-12 घंटा काम करना पड़ता है, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो आपको उसका रूटीन समझना है, वो कैसे काम करते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है, वो सब समझना है। उसके बाद है कि टास्क कैसे मिलता है, टास्क कैसे डिलीवर करता है। आपको नए प्रोजेक्ट के पहले कोई भी फंक्शनैलिटी पे काम करने से पहले आपको केटी मिलता है उसका, आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन आता है क्या, या आपको खुद से इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, डॉक्यूमेंटेशन है सफिशिएंट क्या, वो सब चीज़ें आपको प्रोसीजर में से पता चल जाएगी। उसके बाद है लर्न एंड वर्क। तो इनिशियली 15-20 दिन या 1 महीना तक आपको कोई वर्क का प्रेशर नहीं रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपको काम मिलना स्टार्ट होगा उसके बाद आपके ऊपर ऐसा लगेगा कि चैलेंजेस ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फ्रेमवर्क नया होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो उस टाइम पे आप पे प्रेशर रहेगा। तो वो क्या करना है कि आपको सीखना भी है और काम भी करना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया या नई टेक्नोलॉजी है, नया फ्रेमवर्क है, तो आपको सीखना भी पड़ेगा और साथ में काम भी करना पड़ेगा। तो ये सब में आपको रेडी रहना चाहिए कि इनिशियली कभी ऐसा हो गया कि मेरा काम 5 घंटे या 8 घंटे में ख़त्म नहीं हुआ, कभी कभी मेरे को 12 घंटे भी काम करना पड़ेगा। तो आप ब्लेम नहीं कर सकते कंपनी को या न्यू टीम को या न्यू प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो सीखने में आपको टाइम लगा है, मेरे को टाइम लगा है, तो मैं बोल नहीं सकता। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 15-20 दिन या एक आध महीना में ऐसा काम करूंगा, उसके बाद सब सेप में हो जाएगा, सब आसानी से हो जाएगा। उसके बाद मैं जैसे ही कंफर्टेबल हो जाऊंगा मैं भी बाकी के तरह आराम से काम करूंगा, या पुराने प्रोजेक्ट में काम करता था वैसा ही काम करूंगा। बट आपको सीखना और काम करना दोनों एक साथ के लिए आपको हमेशा ओपन रहना पड़ेगा। उसके बाद है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट क्या हो गया कि मैंने मेरा काम कर लिया है, तो मेरे को ये समझना है कि एज ए प्रोसीजर के पार्ट में, फॉर एग्जांपल मैं ऑटोमेशन पे काम करता हूँ और ऑटोमेशन का मेरा कोड मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया। उसके बाद मेरे को डेली चेक इन करना है, गिटअप में डेली कोड पुश करना है, फिर उसके बाद पीआर कैसे मर्ज करना है। अगर एंड ऑफ द स्प्रिंट मेरे को डेमो देना है तो मैं किसको डेमो देने वाला हूँ, डेमो देने के लिए मेरे को मटेरियल कुछ बनाना है, पीपीटी या ऐसा कुछ, या अपफ्रंट वॉक थ्रू करवाना है या रिपोर्ट शेयर करना है, वो सब चीज़ें मेरे को समझनी पड़ेगी। तो वो पार्ट हो गया एग्जीक्यूट में। उसके बाद है डिलीवरेबल्स। तो डिलीवरेबल्स में आप क्या क्या डिलीवर करोगे, तो एक टास्क हो गया, जो भी आपको टास्क मिला वो एंड ऑफ द स्प्रिंट में आपको डिलीवर करना है।
उसके बाद है रिपोर्ट्स। कोई भी काम मैंने किया उसका अगर मैं कुछ रिपोर्ट्स बनाए या रिपोर्ट्स मेरे को एज ए स्क्रिप्ट के आउटपुट में से मिले तो वो रिपोर्ट में शेयर करने वाला हूँ या नहीं। और डेली स्टेटस, तो ये सब चीज़ें डिलीवरेबल्स में आ जाएगी। तो वो मेरे को समझना है कि एंड ऑफ द स्प्रिंट में कैसे डिलीवर करने वाला हूँ या क्या क्या डिलीवर्स मेजरली मेरे क्या क्या डिलीवरेबल्स हो गए, ये सब मेरे को समझना है। तो डेली स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनी में हम क्लाइंट को स्टेटस मेल भेजते हैं या वीकली स्टेटस मेल भेजते हैं, या फिर मैनेजर हमारा इनपुट लेके वो खुद से स्टेटस मेल भेजता है क्लाइंट को। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है मोस्टली कि वो जीरा से या ट्रेलो से या कोई भी अलग मैनेजमेंट टूल से, टास्क मैनेजमेंट टूल से वो सब ट्रैक हो जाता है। और तुम अगर मेरा कोई मैनेजर है तो मैनेजर को किसी को क्लाइंट को या भेजने की जरूरत नहीं रहती, उसको सब हायर मैनेजमेंट को भेजना है। तो वो टाइम पे भी अगर मैं मेरे साइड से डेली स्टेटस रिपोर्ट भेजूँ एटलीस्ट 1 लाइनर और 2 लाइनर, तो वो दोनों की साइड से सेफर रहेगी। मैनेजर को भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं भाई ये बंदे को मैंने ये डे टू डे में ये टास्क असाइन कर रहा हूँ, वो बंदा आराम से टास्क खत्म कर रहा है, मेरे को बता रहा है और 1-2 लाइन पढ़ेगा, उसके लिए भी आसान हो जाएगी। उसको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं भाई मैंने 10 दिन का काम दिया है, आधा काम उसने 5 दिन में खत्म किया है, तो 5 दिन का बाकी का काम बचा है वो आराम से 5 दिन में खत्म करेगा। तो मैनेजर को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप 15 दिन के बाद ही स्टेटस बताने वाले हो और आपको मैनेजर को भी लगता होगा कि भाई 15 दिन में इसने कितना काम किया होगा, कितना बचा है, उसको कोई चैलेंजेस भी आए, तो वो उसके साइड से वो सिक्योर रहेगा कि नहीं भाई ये बंदा ठीक ठाक काम करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डेडलाइन पे काम खत्म कर देगा। मेरे साइड से मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर मैं डेली स्टेटस मेल भेजता हूँ या डेली स्टेटस रिपोर्ट भेजता हूँ और मैनेजर मेरे को 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद बोलेगा कि भाई तुमने क्या किया, तुम्हारा काम कहाँ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये मेरा स्टेटस रिपोर्ट है, ये और दूसरे रिपोर्ट है, मैं आपको डेली शेयर करता हूँ, आपको मुझे बताना था, अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप मुझे बता सकते हैं, वहां से ही मैं मेरी गलतियां सुधार सकता था। तो दोनों साइड वो बेनिफिशियल रहेगा स्टेटस रिपोर्ट। तो ये तो हो गई डिलीवरेबल्स। अब बोनस टिप क्या है कि इनिशियली कभी कभी क्या होता है कि काम नहीं रहता है या मैनेजर आपको छोटा छोटा टास्क देता है, वो 1 घंटे का टास्क रहता है और उसके बाद आपको 10 घंटे उसमें सीखना पड़ता है। तो आपको लगता है कि भाई वो सब मैंने सीख लिया, अब मेरे पास कुछ टास्क नहीं है। तो नए प्रोजेक्ट में आप ऐसे ही बैठे रहोगे या आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे पास आएगा, मेरे को काम असाइन करेगा, तब तक मैं चिल मारूं, तो ये आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन होगा। उसके बजाय आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका काम हो गया, क्योंकि इनिशियल में मैनेजर या आपको हमेशा छोटी छोटी टास्क मिलेगा, 2 घंटे की, 1 घंटे की, 5 घंटे की, 1 दिन में खत्म हो जाए ऐसी। तो अगर काम हो गया, मैनेजर को बोलो ये मैंने सीख लिया है या ये मैंने काम कर दिया है, आई एम रेडी फॉर अ न्यू टास्क। तो उसमें एक इनिशियल लेवल से ही एक अच्छी सी पॉजिटिव इंप्रेशन खड़ी होगी आपकी। तो ये गलती कभी मत करिएगा कि आइडियली बैठा रहूं, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। आशा रखता हूं कि आपको समझ में आ गया है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल सुबह नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।